नमस्कार साथियों, कैसे हो? तो बढ़िया। ठीक है, टॉपिक चला था अपना। बीच में इमरजेंसी कॉल थी तब चला गया, उसके बाद ये बातें प्रेजेंट कंटिन्यू चल रहा था। और मैंने कहा कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें हम चाह के भी आईएनजी नहीं लगा सकते। ठीक है, मैंने वर्ब दिखा दी थी। लव हो गया, वांट हो गया, लेट लाइक हो गया, हेट हो गया, डिजायर हो गया, सी हो गया, फील हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, अवन हो गया। ये कुछ वर्ब ऐसी थी जिनमें हम चाह के भी आईएनजी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम अपने कुछ एग्जाम्पल दे रखे, मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ। ये क्या होता है? सुनना। ये क्या होता है? सुनना। अब यहां आईएनजी लगाने से दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यहां अर्थ चेंज हो जाएगा। क्या बचेगा? द जज इज हियरिंग। अब इसका आईएनजी लगाने से अब क्या होगा? जज इस केस की सुनवाई कर रहा है। सुनना, और अब आईएनजी से क्या होगा? सुनवाई कर रहा है। तो ध्यान रहे इस इसका। ठीक है, आई बिलोंग टू। अब ऐसे नहीं होगा। अब ये क्या होगा? गलत होगा। यार है, ठीक है, आई एम बिलोंगिंग टू पाइडियम, ये बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। माई फ्रेंड अपलोड यार इज सीइंग मी टुडे। अब यहां क्या निकल जाएगा? मेरा मित्र आज मुझसे मिलने आ रहा है। यानी सी के साथ आईएनजी लगने से दो अर्थ सेंसेबल रहते हैं। एक तो विदाई और एक मिलना। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सेंटेंस के भाव पे भी, कैसा वो भाव दे रहे हैं। ठीक है, स्मेल। अब अगर यहां आईएनजी लगा दिया तो होता है धीरे धीरे सूंघना कोई चीज को। ठीक है, स्मेल क्या होता है? वैसे स्वाद या गंध आती है उसका, उसका स्वाद कैसा हमें फील होता है। ठीक है, तो स्मेलिंग। अब यहां स्मेलिंग क्या होगा? सूंघना। क्यों सूंघ रहे हो आप इस दूध को बार बार से? ठीक है, आई थिंक अबाउट एग्जाम। अब मुझे ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी प्रकार की कोई एडवर्ब नहीं आई है। आई थिंक अबाउट एग्जाम, मैं एग्जाम के बारे में सोच रहा हूं। तो ऐसे वाक्य जो प्रभावित है या संभावित समय में होने वाले हैं, और उसके बारे में आपके दिमाग में कोई विचार चल रहा है, तो आई एम थिंकिंग। ये सेंटेंस थोड़े देख लेना, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं तक की 11वीं 12वीं जितना बड़ा क्लासेस है, 12th तक सीनियर तक, वहां तो वो काम चल जाता है। हालांकि 12th में तो इसे टॉपिक मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी काम चल जाता है। जैसे नो के साथ कभी आईएनजी नहीं लगता, तो सर क्या करें? जैसे ये स्टेटमेंट, आई नो यू नाउ, मैं तुम्हें जानता हूं, ये पेपर में आ गया आपके। अब नो को देख के आप क्या लगाओगे? आईएनजी लगाओगे, ये गलत हो जाएगा। तो सर किस टेंस के अकॉर्डिंग व्यवहार करें? अब ये टेंस कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यू चल रहा है। अब इससे पहले वाला टेंस कौन सा था? अब उसके अकॉर्डिंग ये व्यवहार करेगा। तो आई रूल में आता है नो का। अगर यहाँ एक वचन होता, जैसे ही होता, तो ये क्या हो जाता? ही नोज। रोल दैट तो आई। ठीक है, पवन बिलीव इन गॉड। अब बिलीव आ गया। अब ऐसे नहीं करना। ठीक है, जैसे इसमें नो दे दे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं मानना। नो देने के बाद भी नहीं मानना, क्योंकि क्या क्या बिलीव इन में आईएनजी नहीं लगता। और जिनमें अब इनमें आईएनजी लग रहा था तो अपने इन्होंने सेंस चेंज कर दिया। जहां यहां तक है ना, ये स्टेटमेंट अगर आईएनजी लग भी रहा था, तो इस स्टेटमेंट ने क्या किया? अपना सेंस बदल लिया। ये आपने नोट किया होगा। जो उस सही वास्तविक जिसका उस वर्ब का अर्थ था, वो अर्थ वो वर्ब लेने नहीं थी, उसका अर्थ क्या हो गया था? चेंज हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इससे पहले वो टेंस के अकॉर्डिंग व्यवहार करेगी। तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में कर्ता एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? बिलीव। यानी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये वर्ब आ जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है, उससे पहले वाला टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग इसमें व्यवहार करना है। ठीक है, दिस पेन बिलोंग टू मी, क्या हो जाएगा? बिलोंग एक वचन है, बिलोंग। ठीक है, आई सी माई फ्रेंड टूडे। आई सी माई फ्रेंड टूडे, आई सी माई फ्रेंड टूडे। अब सी का दो है, विदाई और मिलना। तो
यहां करोगे जैसे आई एम सी माई फ्रेंड टूडे, मैं मेरे मित्र से मिलने जा, ठीक है, मिलना कर देगा। तो ये चीजें थी, इनमें थोड़ा ध्यान रखना है। वर्ब में आईएनजी लगाते समय कौन कौन सी वर्ब थी मैंने दिखा दी। अगर वो उनमें आईएनजी लग रहा है तो उसका मूल भाव को कोई अर्थ और रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं कहता हूं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी लगाने वाला पंगा पड़ता है। क्या पड़ता है? आईएनजी लगाने वाला पंगा पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम गलत कर देते हैं कि किस में कैसे यूज किया जाता है। जैसे कम में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। लास्ट में क्या आ गया? ई। और ई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। यानी लास्ट में ई आ जाए और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। यानी ई हटा दो और आईएनजी लगा दो। आगे बात समझे? जैसे कम है, डाई में लास्ट में क्या आ गया? ई आ गया। ई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। ई से पहले कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? डाइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइंग हो जाएगा। जैसे स्टॉप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप है, स्टॉप की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट है। याद है, जिस स्पेलिंग के अंत में कॉन्सोनेंट आ जाए और उससे पहले कोई वोवल हो, स्पेलिंग के लास्ट में कॉन्सोनेंट आ जाए उससे पहले क्या हो? एक वोवल हो, तो डबल हो जाता है। लास्ट वाला शब्द जो है अक्सर वो डबल हो जाता है, यानी पी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। आगे बात सुने, जैसे ये क्या था? स्टॉप। अब क्या हो जाएगा? आईएनजी, स्टॉप। दोबारा सुनो, दोबारा देखो, ये क्या था? कम। लास्ट में क्या था? ई। ई से पहले क्या था? कॉन्सोनेंट। यानी जब भी लास्ट में ई आ जाए और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटा देते और आईएनजी लगा देते। जैसे डाई है, लास्ट में क्या होगा? ई, और ई से पहले क्या? वाई। कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा? डाइंग। ध्यान रहे, वाई एक ऐसा शब्द है जो कॉन्सोनेंट भी है और वोवल भी है। ध्यान रहे, बाद में कभी समझाऊंगा टाइम मिला तो। जैसे स्टॉप है, स्टॉप में लास्ट अक्षर क्या है? पी, और पी से पहले क्या है? ओ क्या है? वोवल। यानी लास्ट वाला कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवल हो तो लास्ट वाला यानी कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग। जैसे कट है, सीयूटी कट है, लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट, उससे पहले क्या है? वोवल, तो लास्ट वाला अक्षर यानी लास्ट वाला जो शब्द है अक्षर है वो डबल हो जाएगा, कटिंग। जैसे फ्लाई है, इसमें और इसमें आईएनजी जोड़ना है, लास्ट में क्या आ गया? वाई। ध्यान रहे, जब भी लास्ट में वाई हो उससे पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो तो आईएनजी लग जाएगा, फ्लाइंग। जैसे टेल है, एक तो वाई है और एक डबल एल है, ठीक है। टेल, दो ऑप्शन याद रहे। जैसे लाई है, एल आई, लाई में आईएनजी जोड़ना है तो ध्यान रहे एल आई। अब ये आई हट जाएगा, लास्ट में आई आ जाए और उसमें वाई लगाना हो तो आई हट जाएगा और वाई जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके लिए क्या आ जाएगा? वाई। आई को हटा दो, उसके लिए वाई लगा दो, आई जोड़ दो। जैसे लाई में क्या जोड़ना था? आईएनजी, तो लाई, आई हट गया, वाई आ गया, आई जुड़ गया। जैसे डाई है, लास्ट में क्या आ गया? आई आ गया, आई हटा दो, वाई लगा दो, डाई हो जाएगा। ये है आईएनजी लगाने के नियम। ये क्या है? आईएनजी लगाने के नियम। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार गलती करते हैं, कई बार सिंपल से पूछ लेता है, अपने को फंसाने को कहीं फंसा सकता है। तो आईएनजी लगाने के रूल है, लास्ट में ई हो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो ई हट जाएगा, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो उससे पहले वोवल हो तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, लास्ट में वाई हो उसमें आईएनजी जोड़ना तो कुछ नहीं करना, आईएनजी दबा देना, और लास्ट में आई आ जाए और आई को हटा दो, वाई लगा दो, आईएनजी लगा दो। ये आईएनजी लगाने के नियम थे। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने करवा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो वर्ब मैंने लिखा रखी है वो ध्यान रहे कि किन में वर्ब में आईएनजी लगता है और किन में नहीं लगता। अगर आईएनजी लगा रहे हो तो क्या उसका सेंस वही निकल रहा है जो होना था वास्तविक, या कुछ और आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये 2 नंबर टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस पूरा हो गया। अब 3 नंबर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। हेडिंग डाल दो, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट याद रहे, ऐसा कार्य जो भूतकाल में स्टार्ट हुआ है और हाल ही में उसका क्या है? प्रभाव समाप्त हुआ है, ठीक है, या उसका प्रभाव चल रहा है। टाइम फिक्सेबल नहीं, परफेक्ट। जैसे टाइम क्या में दे रखा होगा, क्या कुछ में नहीं दे रखा होगा, ऐसी बातें इसमें होती है। प्रेजेंट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, 10th क्लास के अकॉर्डिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, याद रहे इस चीज का। अब हिंदी पहचान वैसे काम नहीं आती, कोई कहीं भी आपके एडवर्ब वाले जो सेशन दे रखा है जैसे 10th क्लास है, वहां हिंदी पहचान के स्टेटमेंट नहीं पूछ जाते हैं। उसमें एक वर्ड है लास्ट में चुका, दोबारा मैं पूछ लेता हूं। प्रेजेंट जो सिंपल था इसमें क्या आया? प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आया? रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आया? चुका है, ठीक है।
हाल ही में वो स्टेटमेंट अभी समाप्त हुआ है, उसका प्रभाव अभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्ब, सबसे पहले अपने पास होना क्या चाहिए, एडवर्ब होनी चाहिए, क्योंकि आपके स्टेटमेंट मेंशन किए गए हैं 10th क्लास में, 11th क्लास तक उन्होंने मेंशन कर रखा है कि एडवर्बल जो आपके स्टेटमेंट है वो पूछे जाएंगे आपसे। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये है दैट recently, so far, yet, already, by now, till now, ठीक है। और उस स्टेटमेंट में ये भी आता है दिस प्लस टाइम, जैसे कि दिस ईयर, दिस मंथ, ठीक है। एज ए स्टेटमेंट जस्ट हो गया, रिसेंटली, सो फार, येट, ऑलरेडी, बाय नाउ, टिल नाउ, दिस प्लस टाइम। ध्यान रहे जस्ट हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहता है, याद रहे। जस्ट है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की क्या रहता है, बीच में रहता है। ये स्टेटमेंट जो येट है ये हमेशा ही नेगेटिव परफॉर्म करता है, नोट वाले स्टेटमेंट में ज्यादातर आता है। कुछ इसकी विशेषताएं ध्यान रहे, ठीक है। अब इसका सबसे पहले मैं क्या डालना चाहिए, फॉर्मेट क्या डालना चाहिए, इसका फॉर्मेट हमें डालना चाहिए। इसका फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपसे ये डिमांड करेगा, यहां क्या आ गई, वर्ब थर्ड आ गई। अब ध्यान रखना, अब जितने भी टेंस चलेंगे आपको सबको वर्ब याद होनी चाहिए। अभी तक काम चल रहा था, वर्ब फर्स्ट में काम अपना फिट बैठ रहा था, क्योंकि वर्ब प्रेजेंट सिंपल था उसमें वर्ब फर्स्ट आ रही थी, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें वर्ब फर्स्ट आ रही थी, उसमें आईएनजी लग रहा था। परंतु जो परफेक्ट है उसमें क्या यूज हो रही है, वर्ब थर्ड है। तो आपको जैसे ही मैंने समझाया था, इजेएमआर हो गया, वॉजवर हो गया, उसके बाद क्या लगता है, आईएनजी लगता है। इसी प्रकार से मैं कुछ चीजें और दिखा रहा हूं शॉर्ट नोट्स के रूप में। डू या डज या डिड नोट कहीं भी आ जाए, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट आएगी। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आईएनजी। अब उसी प्रकार से हैज, हैव और हैड कहीं भी आ जाए, किसका यूज होगा, वर्ब थर्ड का। आपको ये तीन बातें अभी तक शॉर्ट नोट्स अपनी बनी, अभी तक इतने टेंशन में इतनी बातें हैं। डू डज डिड नॉट आ जाए, उसके बाद वर्ब फर्स्ट आएगी। इज एम आर वॉज आ जाए, उसमें वर्ब में आईएनजी आएगा। हैज हैव हैड आ जाए, उसके बाद वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा। याद रहे, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब मैं पेपर में एग्जाम्पल कैसे आएंगे वो करवा देता हूँ। रिसीव स्टेटमेंट आया, रिसीव स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पहचानना होता है, टेंस को पहचानना होता है। सर टेंस को पहचानने का नियम या फॉर्मेट क्या है, उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कोई एडवर्ब दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, एडवर्ब दे रखी। जैसे वाक्य पढ़ा हमने, ही डज जस्ट कंप्लीट हिज वर्क,
तो इसमें क्या आ गया बेटा, जस्ट आ गया। क्या आ गया, जस्ट आ गया। और जैसे ही जस्ट आया तो आपने पहचान लिया टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट एंड परफेक्ट है। इस बात का ध्यान है। और आपको फॉर्मेट में लिखा है रखा है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब सर हैज किन के साथ आता है, हैज बेटा इनके साथ आता है, एक तो ही हो गया, एक सी हो गया, एक तो हो गया और एक नेम हो गया, ठीक है। हेव किन के साथ आता है बेटा, हेव आता है बेटा, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। यह बहुवचन कोई नाउन्स है, जैसे बॉयज यानी हैव। एस वाले सब के साथ सिंगुलर रहते हैं, ई वाले सब के साथ प्लूरल रहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ही जस्ट कंप्लीट हिज वर्क। इसमें क्या आ गया बेटा, जस्ट आ गया। क्या आ गया, जस्ट आ गया। तो क्या बनेगा, ही हैज। सर कैसे बनाया, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सब्जेक्ट ही दे रखा था, हैज में से एक चीज आएगी तो ही के साथ हैज आता है, आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब थर्ड लगानी है, कंप्लीट की वर्ब थर्ड क्या होती है, कंप्लीटेड होती है। जहां रहे ये हैज है ना, ये यहां आएगा, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, न कि आगे पीछे कर देना है। जब आंसर लिखो तो मेन वर्ब और वर्ब के बीच में जस्ट लगाना है। मेन वर्ब और वर्ब के बीच में क्या लगाना है, जस्ट लगाना है, ध्यान रहे। ठीक, आगे चलते हैं। यू नॉट डू इट येट, यू नॉट डू इट येट। येट आ गया, येट एक नेगेटिव परफॉर्म करने वाला स्टेटमेंट है। येट जहां भी आता है वाक्य नेगेटिव रहता है, और येट प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, तो यू के साथ हैव आता है। यू हैव नॉट डन, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड। नोट हमेशा किस नंबर पर मेंशन किया जाता है, थर्ड पे। सामान्यतः नोट हमेशा 3 नंबर पे आता है। आई ऑलरेडी राइट माई नोट्स, ठीक है। क्या आ गया, ऑलरेडी आ गया। आई के साथ हैव आता है, आई हैव रिटर्न आ गया, ठीक है। दे कम हेयर सोफा, क्या आ गया, सोफा। सोफा किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो क्या हो जाएगा, दे हैव कम केम कम। ये याद रहे, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मेन वर्ब आपको क्या, मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी एडवर्ब कौन कौन सी है। जस्ट, रिसेंटली, सो फार, येट, ऑलरेडी, बाय नाउ, टिल नाउ, दिस प्लस टाइम, दिस ईयर, जैसे एग्जांपल दिस ईयर, दिस मंथ, ये चीजें इसमें मेंशन रहती है, ठीक है। अब 3 टेंस आपके मैंने करवा दिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब 4 नंबर टेंस का नाम लिख लो, हेडिंग डालो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको हटा रहा हूं बेटा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कहने का था इसके नाम से देखो बेटा, कंटिन्यूस में क्या आता है, आईएनजी। परफेक्ट क्या कहता है, वर्ब है। प्रेजेंट क्या कहता है, या तो इज, एम आर, या हेज, हैव, या डू, या डज। ये तीनों चीजें, ये नहीं इसके नाम से अपने टेंस को बना देंगे। तो सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान काम नहीं आती है, बार बार बोल रहा हूं, फिर भी मैं मेंशन कर देता हूं। हिंदी पहचान क्या रहती है, से रहा है। क्या रहती है, से रहा है। अब एक बात नोट करना, कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फर्क रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फर्क होता है, तो जहां रे प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लास्ट में रहा आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहा है आता है। परंतु एक बहुत बड़ा अंतर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में टाइम नहीं दे रखा होता, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम दे रखा होता है। ध्यान रहे, टाइम का, जहां टाइम मेंशन हो जाए लास्ट में रहा आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, और बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूस होगी। इसके साथ एडवर्ब चलते हैं। सबसे पहले हमें एडवर्ब का पहचान करनी है। एडवर्ब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। इसकी एडवर्ब देखो बेटा, इसमें 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो सिंस और एक फॉर। आजकल मॉडर्न जमाने में कुछ एक शब्द और पूछने लग गए हैं,
अगर ये शब्द प्लस टाइम आपको दिखाई दे, सिंस आ जाए, फोर आ जाए, ओल आ जाए, वूल आ जाए, प्लस टाइम आ जाए, तो क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। ठीक है, अब ये सिंस कहां आता है, फोर कहां आता है, ये बाद में बता दूंगा मैं आपको कि सिंस का प्रयोग कहां करना है, फोर का प्रयोग कहां करना है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। एक तो सब्जेक्ट आ जाए, एक हेज या हेव आ जाए, एक बीन आ जाए, वर्ब फर्स्ट आ जाए, आईएनजी आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए। सिंस फोर तो रहेगा। अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे, ठीक है, ये शब्द आपको कहीं भी क्या दे, दिखाई दे, तो आपका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज होगा। अब सुनो सर, इस टेंस की अपने पोस्टमार्टम करते हैं। कंटिन्यूस क्या था? आईएनजी, हियर आईएनजी। परफेक्ट क्या था? वर्ब थर्ड, हियर ही वर्ब थर्ड। प्रेजेंट क्या था? हेजेव, हियर हेजेव। क्योंकि हेजेव के बाद वर्ब थर्ड आती है, इसलिए इजेमार लगा नहीं सकते, क्योंकि इजेमार के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, इसलिए हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? हेजेव का। सर डू डज का प्रयोग ऑलरेडी किस में हो चुका है? प्रेजेंट सिंपल में हो चुका है, इसलिए यहाँ उसको डू डज को लगा नहीं सकते। सर इजेमार को क्यों नहीं लगा सकते? उसके बाद वर्ब में आईएनजी आता है, परंतु बीच में परफेक्ट था, परफेक्ट कहता है मेरे बाद वर्ब थर्ड आनी चाहिए, इसलिए इजेमार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास ऑप्शन में क्या बचा? एक हेजेव बचा। क्या बचा? हेजेव। तो सब्जेक्ट प्लस हेजेव, उसके बाद परफेक्ट कहता है मेरे बाद वर्ब थर्ड आनी चाहिए, वर्ब थर्ड है, उसके बाद कंटिन्यू कहता है वर्ब में आईएनजी आना चाहिए, आईएनजी। ये पूरा सब्जेक्ट प्लस हेजेव प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस आईएनजी बन गया ना। ये ध्यान रहे इस बात का, एकदम कंसेंट, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सर। अब ये फॉर्मेट है। अब इसके सर एग्जांपल कैसे आते हैं? आई डैश डैश लिव हियर फॉर 12 years। जैसे ये एग्जांपल, ये चार एग्जांपल में बोल रही। सबसे पहले वाक्य को पढ़ोगे, वाक्य को पढ़ते ही आपको टेंस को पहचानना है। क्या पहचानना है? टेंस को पहचानना है। तो टेंस इसमें देखो क्या है। सबसे पहले क्या आ गया? फोर प्लस टाइम। क्या आ गया? फोर प्लस टाइम। और जैसे ही फोर प्लस टाइम आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेट क्या होता है बेटा? आपको मैंने बताया रखा है, सब्जेक्ट प्लस है जो प्लस बी प्लस वर्ब प्लस है आईएनजी प्लस है ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आई। और अभी मैं हाल ही में बता के हटाऊं, आई के साथ हेज आता है या हेव आता है, तो हेव आता है। तो आई सब्जेक्ट हेजेव आ गया, सब्जेक्ट हेजेव आ गया। उसके बाद क्या लगाना है? बीन लगाना है, येलो बीन। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब फर्स्ट में आएंगी। क्या लगाना है? वर्ब फर्स्ट में आएंगी। और अभी मैं बता के हटा था कि लास्ट में ई आ जाए, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटा देते, आईएनजी लगा देते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 12 years। ठीक है, आगे चलते हैं। सी नॉट डू हैव वर्क सिंस आ गया, सिंस और प्लस में टाइम आ गया, तो सी के साथ है जाता है। एक दो वाक्य में नोट मेंशन कर रखा है, नोट लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। तो नोट में से कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। सी हैज नॉट डूइंग। क्या होगा? डूइंग। दे नॉट ट्राई द स्टोरी सिंस मंडे। फिर क्या आ गया? सिंस प्लस टाइम आ गया। दे के साथ हैव आता है, नोट अपनी तरफ से लगाना है। राइट के साथ क्या लगाना है? ठीक है, अब इसमें क्या है? सिंस प्लस टाइम है, और इसने सब्जेक्ट से पहले अपनी वो क्या देखा है? ब्लैंक दे रखा है, तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। कोई बात नहीं, यू के साथ हो, यहां है वाला तो वो यहां आ जाएगा। हैव यू। अब ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। यहां बी बीइंग कुछ भी नहीं आएगा। बी बीइंग और बीइंग तीन चीजें। एक तो क्या? बी, एक क्या? बीइंग, और एक क्या? बीइंग।
ये हमेशा ही कहां आती है, मेन वर्ब से पहले आता है। इनका प्रयोग कहां होता है, मेन वर्ब से पहले होता है। अब इसकी कितनी भी एरर बना सकते हो आप, कितनी भी क्या है एरर बना सकते हो इसकी। तो हैव यू, अब बीन यहां आएगा, हैव यू बीन प्लेइंग। अगर इस वक्त थोड़ी और कठिन होती, थोड़ा काम और टूक चुक होता, अगर वाक्य में नोट दे देता तो नोट का स्थान 3 नंबर रहना था। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। ये था आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब एक बात और कि सर सिंस और फोर का आता है, वैसे मैं इसको अलग करवाऊंगा प्रीपोजिशन में जाके, पर मैं थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं। सिंस और फोर का प्रयोग सिंपल सा ही है, जहां भी टाइम आ जाए सीधा 12 घंटों से, 9 दिन से, 9 महीनों से, 1 सेकंड से, 5 साल से, ऐसे टाइम आ जाए वहां लगाना है बेटा फोर। और एग्जैक्ट टाइम कहां भी आ जाए, संडे से लेकर सैटरडे तक कोई भी बार आ जाए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई महीना आ जाए, ठीक है, एग्जैक्ट घड़ी का टाइम आ जाए 4 o'clock, 7 o'clock, चाइल्ड आ जाए, यूथ आ जाए, ठीक है, वो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, वहां सिंस का प्रयोग करना है। जैसे संडे, जनवरी हो गया, 4 o'clock हो गया, चाइल्ड वगैरह वगैरह, ये आगे करवाऊंगा प्रीपोजिशन में। और 4 o'clock कैसे होता है, 12 दिन से, 12 साल से, हिंदी में समझा रहा हूं बिल्कुल, 2 मिनट से, ठीक है। जैसे यही देख लेते हैं, 4 प्लस टाइम 4 आ गया, चाइल्ड आ गया, सिंस आ गया, मंडे आ गया, सिंस आ गया, मंडे आ गया, सिंस आ गया। और मैं ये 15 घंटों से, 2 दिन से, 1 मिनट से, 1 साल से, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट होता तो वहां फोर का यूज किया था। आगे इसको प्रीपोजिशन में और आगे पूरे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। ये चीजें थी, ये 4 टेंस आपका मैंने प्रेजेंट तक पूरा करवा दिया। प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। 4 टेंस मैंने करवा दिए, चारों के एडवर्ब मैंने करवा दिए, चारों की हिंदी पहचान मैंने करवा दी, चारों के फॉर्मेट मैंने करवा दिए, चारों के एग्जांपल मैंने करवा दिए, और पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसके एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। ये 4 टेंस प्रेजेंट के पूरे हो गए। तो सबसे पहले मैंने एक हेडिंग डाली, क्या, बी, उसमें मैंने ऐसे मेंशन किया था, ये बीच वाली लाइन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसमें क्या आता है, एक तो डू आता है, एक क्या आता है, डज आता है, एक इसमें क्या आता है बेटा, इसे मार आता है, और एक इसमें बेटा क्या आता है जब आता है। तो मैंने तीनों को मेंशन कर दिया है, भी मेंशन हो गया, 2 जगह आता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट करने में आता है। जहां परफेक्ट आ गया वहां हेजेव आएगा ही आएगा, जहां परफेक्ट आ गया वहां हेजेव आएगा ही आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में हेव आ जाएगा, ठीक है। इजेमार, जहां कंटिन्यूस आ जाए वहां इजेमार आएगा ही आएगा, जहां कंटिन्यूस आ जाए वहां इजेमार। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूं, पास्ट में क्या हो जाएगा, वाजबुल हो जाएगा। डू डज सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट वाले जो एडवर्ब थी मैंने तीनों की तीनों मेंशन कर दिए। अब कल से चलेंगे पास्ट में, क्या चलेंगे, कंप्लीट पास्ट में चलेंगे। और पास्ट में कौन कौन से आते हैं, वाज वर आता है, डिड आता है, हैड आता है, ठीक है। अब इस पे बात करेंगे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को।